हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मार्केट ट्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए चलिए देखते हैं शेयर मार्केट का क्या हाल है। क्या अभी गिरावट का जो ट्रेंड चल रहा है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है? आइए इन सभी बातों की समीक्षा करते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये बड़ी गिरावट हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम कर सकती है और अपॉर्चुनिटी कहाँ पे और कैसे कैसे हम इसको अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, हमेशा जो है कुछ न कुछ बदलाव होता ही रहता है। भी मार्केट अप ट्रेंड जाता है तो कभी डाउन ट्रेंड आता है, ये कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, हमेशा अप और डाउन लगा ही रहता है। इन्हीं ट्रेंडों को समझकर हमको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और अपना प्रॉफिट निकालना है। तो हमको ऐसी स्ट्रेटजी बनाना चाहिए जिससे चाहे मार्केट अप हो या डाउन हो, हमारा पैसा बने, हम लाभ कमा सकें, दोनों तरफ से हम लाभ कमा सकें। सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में कितनी बड़ी गिरावट आ सकती है, क्या मार्केट और भी क्रैश हो सकता है। हमेशा निवेश करने से पहले इन सारी बातों का ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि अगर हमको पता नहीं होगा कि मार्केट कितना गिर सकता है तो हम अपनी खरीदारी नहीं कर सकते हैं। अगर हमने कहीं ऊंचे लेवल पे खरीदारी कर दिया तो हम मार्केट में ट्रैप हो सकते हैं, जैसा कि अभी एक्सपर्ट का मानना है कि मार्केट में और बड़ा क्रैश हो सकता है। दोस्तों, खरीदारी करने से पहले हमको सारी चीज़ों को देखना है, सारी चीज़ों को समझना है और ये देखना है कि हमको किन किन शेयरों में निवेश करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे शेयर है जिसमें हम निवेश करके मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, जिन जिन कंपनियों के प्रॉफिट भी अच्छे हैं, उनकी पोजीशन भी अच्छी है और डेप्ट फ्री कंपनियां भी हैं, सब तरह से उनके फंडामेंटल अच्छे हैं, फिर भी मार्केट गिरने की वजह से वो कंपनियों के शेयर भी गिर जाते हैं। तो हमको ऐसी कंपनी ढूंढना है जिसमें सारे फंडामेंटल्स अच्छे हैं, या मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, जो भी कंपनियां, हमको इस तरह की कंपनियां ढूंढना है जिसमें जो है सारे फंडामेंटल्स अच्छे हो और सिर्फ मार्केट गिरने की वजह से उसमें गिरावट आई हो, तो ऐसी कंपनियों में हम निवेश कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि मार्केट कितना गिरा है, क्या और मार्केट गिरेगा। अगर चारों तरफ से ये न्यूज़ आ रही है और इस तरह का माहौल बना हुआ है कि मार्केट और गिरेगा, तो हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अपने पेशेंस पे काबू रखना है। खरीदने से पहले हमको अपने पेशेंस पे काबू रखना है और हम सही समय का इंतज़ार करें ताकि उस कंपनियों में निवेश कर सकें। जितनी तेज़ी से मार्केट नीचे जाता है उतनी ही तेज़ी से मार्केट ऊपर भी जाता है। जब एक बार खरीदारी का माहौल बन जाता है तो मार्केट ऊपर ही ऊपर रहता है, इस बात का भी ध्यान हमको रखना है। तो जितना मार्केट नीचे जाएगा वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी और उस समय हम अच्छी खरीदारी कर सकते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाएगा तब हमको प्रॉफिट बनेगा और हम प्रॉफिट कमा के हम मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में लगभग 16 करोड़ डीमैट अकाउंट अभी तक खुले हुए हैं, क्योंकि कोविड से पहले केवल 4 करोड़ थे, लेकिन कोविड के बाद 8 करोड़ नए डीमैट अकाउंट खुले हुए हैं। तो ऐसे डीमैट अकाउंट, ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने अभी इस तरह की गिरावट को कभी फेस नहीं किया है, उनका क्या रिएक्शन होगा ये भी हमको पता नहीं है। क्या वो ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे या उनके अंदर पेशेंस रहेगा? अगर वो पैनिक हुए तो शेयर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है और हमारा बाज़ार पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। अगर नए निवेशकों ने बिकवाली शुरू कर दिया और वो शेयर मार्केट छोड़ के भागने लगे तो ये बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं और बहुत बड़ी समस्या होगी। इसलिए दोस्तों, ध्यान रखना है कि ऐसा जो है ना हो, और अगर ऐसा हुआ तो शेयर मार्केट पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। इसलिए दोस्तों, बहुत सावधानी के साथ ध्यानपूर्वक सोच समझकर अपना निवेश करें ताकि आप किसी भी तरह के नुकसान से बच सकें, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही से आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, आपकी सारी कमाई डूब जाएगी। इसलिए दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, निवेश करने से पहले हमेशा ध्यान रखें कि हमको चारों तरफ सारी चीज़ों को देखकर, सोच समझकर, सारे फंडामेंटल्स, सारी एनालिसिस करने के बाद हम शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाएं, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत जोखिम भरा होता है और पैसा डूबने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है वहाँ ज़्यादा जोखिम भी होता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझने और सूझबूझ के साथ अपना इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो और किसी तरह का नुकसान आपको ना हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको अच्छी नई वीडियो मिलती रहे।